अक़ीदा बताया गया कि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, नबी आलिमुल गैब नहीं है, कोई वली आलिमुल गैब नहीं है। कुल ला यालमुल गैब मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए आसमानों में जितने हैं और ज़मीन में जितने हैं। अब आसमानों में कितने फरिश्ते भी आ गए, ज़मीन में जितने हैं इसमें नबी भी आ गए, रसूल भी आ गए, अल्लाह के औलिया भी आ गए, बुजुर्गाने दीन भी आ गए, सब आ गए। कुल ला यालमुल गैबा मन फिस समावाति वल अर्ज़, कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह। आसमानों और ज़मीन में जितनी मखलूक़ात हैं कोई गैब को नहीं जानता है इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा। वमा यशउरूना अय्याना युबासून। और जिनको तुम अल्लाह को छोड़ करके आलिमुल गैब मानते हो उनको तो ये भी पता नहीं कि कब उनको उठाया जाएगा, कब हिसाबो किताब होगा, कब क़यामत आएगी। क़यामत का एग्जैक्ट इल्म उनको भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने क़यामत का एग्जैक्ट इल्म नहीं दिया। निशानियाँ ज़रूर आपको बताई गई और आपने अपनी उम्मत को निशानियाँ बताई, मगर क़यामत कब आएगी उसका एग्जैक्ट टाइम क्या है ये प्यारे नबी को भी नहीं पता था। वमा यशउरूना अय्याना युबअसून। इनको तो ये भी पता नहीं कि इनको कब उठाया जाए। उसके बाद फरमाया कि दिल के अंदर जो छुपाए हो वो भी अल्लाह को पता है। इन्ना रब्बका यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम वमा युलिनून। तुम्हारे दिलों के अंदर जो तुम छुपाते हो अल्लाह को वो भी पता है, और जिसका तुम ऐलान करते हो अल्लाह को वो भी पता है। अल्लाह से तुम दिल के अंदर भी कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। ये नहीं है कि हम जो ज़ुबान से बोल रहे हैं अल्लाह को वही पता है, दिल में क्या चल रहा है। बुराई करने के पहले बुराई के जो ख्यालात आते हैं, जो वसवसे आते हैं, ये अलग बात है, अल्लाह पकड़ नहीं करेगा। बुराई के पहले जो वसवसे आते हैं अल्लाह क्या उनकी पकड़ नहीं है, मगर उन वसवसों और ख्यालात का भी अल्लाह को इल्म है। इंसान की नीयत कब कब खराब होती है, इंसान का कि दिल में कब कब बुरे ख्यालात आते हैं, अल्लाह को सब पता है। उसके बाद एक बात बताई गई कि ऐ नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ऐ नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ। और आप बहरों को भी नहीं सुना सकते। जब इंसान बहरा है उसका अल्लाह ताला ने कान छीन लिया है, उसको हम नहीं सुना सकते। तो जिसकी अल्लाह ताला ने जिसका कान ले लिया उसको नहीं सुना सकते, तो जिसकी जान ले ली उसको कैसे सुना सकते। कितनी प्यारी दलील दी गई। पहले दावा किया गया फिर दलील दी गई। इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ऐ नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। अब सवाल पैदा हुआ इसकी दलील क्या है, आगे दलील दे दी गई। वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ। आप बहरे को नहीं सुना सकते, बहरे के तो कान नहीं है। ये जो मर चुका है, जो अल्लाह के पास जा चुका है, इसका तो पूरा जिस्म बेजान हो चुका है, इसके अंदर से तो जान निकल चुकी है। जब कान काम नहीं कर रहा है तुम उसको सुना नहीं सकते, तो जिसके अंदर जान नहीं है तुम उसको कैसे सुना सकते हो। तो मुर्दा सुन नहीं सकता, उसकी ये बड़ी मजबूत दलील है सूरे नम्ल की आयत। उसके बाद क़यामत की एक निशानी बताई गई। वइज़ा वक़ाल क़ौलु अलैहिम। और जब हमारी बात के पूरा होने का टाइम आएगा, अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ि। हम ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे, ज़मीन से एक चौपाया निकालेंगे, तो कल्लिमुहुम जो लोगों से बात करेगा, अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। जो लोगों को बताएगा और ऐलान करेगा कि लोग अल्लाह ताला की आयतों पर यकीन नहीं रखते थे। अब ये जानवर कैसा होगा, इस पर इंशाअल्लाह हम 23वीं रात में जो मस्जिद फ़ातिमा में प्रोग्राम होगा, क़यामत की बड़ी निशानियाँ, उस पर हम रोशनी डालेंगे। क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक ये निशानी है कि ज़मीन के अंदर से एक चौपाया निकलेगा, एक जानवर निकलेगा जो लोगों से बात करेगा। तो ये क़यामत के पहले ये निशानी ज़ाहिर होने वाली है। उसके बाद सूरह क़सस शुरू होती है।